कहाँ तक बताए थे कल बताए वाला तब ना बताया गया था अच्छा सिंड्रोम बताए थे और सेल डिवीजन का टाइप बता रहे थे। इसके अलावा डीएनए बताए थे, बताया था ना, डीएनए आरएनए बता दिए थे। डीएनए आरएनए का तीसरा था है ना, हम कल बताए हुए थे। रुक जाओ थोड़ा सा रिवाइज करने से बात कर देंगे। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डीएनए इसके बाद से बताए थे। चलो डीएनए सारे नंबर क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हाँ सर तो वही कहलाता। हम क्या बोल रहे नहीं कहलाता। तो आप जो वाली बोलिएगा तब हम लोग को समझ में आए। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा? पहले यहाँ आरएनए तो लिखने दो, बन क्या रहा है ये तो जरूरी है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है कि ना। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। यहाँ तक बता दिए थे। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है ना। और फिर अगर कोई डीएनए आरएनए से दोबारा डीएनए जाएगा तो क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। उसके बाद बताया थे डीएनए से दोबारा डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। बताए थे रिप्लिकेशन। क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। सबको पता है आरएनए का काम क्या, आरएनए जो है इसका काम क्या है? आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, है कि ना। प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 चाहिए। 10 को पहले से रहता है, 10 को भोजन में खाना होता है। जैसे ही 20 होगा प्रोटीन बना देगा। इसके बाद बताते हैं आरएनए के कितने टाइप होते हैं? 3। कितना टाइप होते हैं? 3। कौन कौन? mRNA, tRNA और राइबोसोम आरएनए। mRNA का काम क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करना और उससे क्रम में सजाना। tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? उसको खींचकर अमीनो एसिड को खींचकर राइबोसोम के पास पहुंचाना। और राइबोसोम का काम क्या है? उस अमीनो एसिड को लेकर 20 अमीनो एसिड मिलाकर एगो प्रोटीन बना देना। ये बता दिए थे। इसके बाद कल सिंड्रोम पढ़ रहे थे। सिंड्रोम बताए थे ना। सिंड्रोम को बताए थे, 4 को बताए थे। पहले बताए थे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कहते किसे हैं? क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले विकार क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम कहलाते हैं। जैसे कि देखो हमारे बॉडी में ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितनी होती है? 45। क्रोमोसोम कितना होता है? 47 होता है। उठा फेंक देंगे। 46 होता है। होता कितना? 46 होता है। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें होता है? जीवाणु में होता है। और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस नामक जो जीव होता है उसमें 1600 क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी सर्वाधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में होता है। सबसे कम क्रोमोसोम जीवाणु में होता है, ठीक है ना। ह्यूमन में कितना पाया जाता है? 46 में। तो पाया जाता है 46 में। और सबको पता है कि जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। और जीन कोई आनुवंशिकता का आधार बना जाता है। यानी जीन के पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है आँख नाक का मुंह बनाने का। 46 में से और एगो ज्यादा हो जाएगा तो एगो उंगली ज्यादा निकल जाएगा, एगो पूंछ ज्यादा निकल जाएगा। अगर 46 क्रोमोसोम से कम हो गया तो एगो आँख में नहीं रहेगा, एगो उंगली कम रहेगा। होता है सिंड्रोम। हम 4 को बता दें जिसमें से पहला सिंड्रोम कौन सा था? टर्नर सिंड्रोम बताया था ना। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है बल्कि घटती है। कम हो जाती है 45 हो जाती है। टर्नर में घट जाती है। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। इसमें महिला बांझपन हो जाती है, यानी महिला के अंदर संतान जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाती है, मंद बुद्धि की हो जाती है। बताए थे। दूसरा क्या था?
दूसरा सिंड्रोम क्लिनीफेंडर सिंड्रोम बताया था ना। सर इसमें संख्या सर बढ़ जाती है। क्लिनीफेंडर क्लिनीफेंडर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, 47 हो जाता है। 46 होना चाहिए, एगो बढ़ेगा 47 हो जाएगा। इस सिर्फ मेल में पाया जाता है। क्लिनीफेंडर सिंड्रोम सिर्फ मेल में पाया जाता है। इसमें मेल जो होता है यानी मर्द जो होता है वो नपुंसक हो जाते हैं, उनको संतान जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाती है, मंद बुद्धि का हो जाता है। तीसरा कौन सा बताया था सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इसमें आदमी का मोट बोल रहे हैं, होठ जो होता है मोटा हो जाता है। होठ कैसा होता है? होठ मोटा हो जाता है, इंसान मंद बुद्धि का हो जाता है। इससे लोगों क्या बोलते हैं? मंगोलाइट बोलते हैं। वैसे लोग जो मंद बुद्धि का हो मोटा हो जाएगा, होठ कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, दिमाग कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, एकदम मंद बुद्धि का आदमी हो जाएगा। वैसे लोग क्या बोलेंगे? मंगोलाइट। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47। लास्ट बताया था पटाउ सिंड्रोम। नहीं बताए थे? तीनों बताए थे। यहाँ से ना सुन लो, हमको लगा कि लिखवा दिए। पटाउ सिंड्रोम में भी इसकी संख्या बढ़ कितनी हो जाती है? 47। ये भी मेल फीमेल देखो, ई वाला जो सिर्फ फीमेल में पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, इस सिर्फ मेल में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। मेल प्लस फीमेल दोनों में पाया जाएगा। पटाउ सिंड्रोम भी मेल प्लस फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होगा? पटाउ सिंड्रोम में होता ये है कि इंसान का इसमें भी क्या होगा? ऊपर वाला देखा है, ऊपर का होठ यहाँ का कट जाता है। कोई आदमी का देखना होठ मोटा रहेगा, ऊपर वाला कट जाएगा, तो इंसान मंद बुद्धि का हो जाता है, शारीरिक विकास शुरू हो जाता है, ऊपर वाला होठ क्या होता है? कट जाता है। कौन सा सिंड्रोम में? पटाउ सिंड्रोम में। यहाँ तो बताए थे। इससे बस सेल डिवीजन भी अच्छा लिखवा देंगे। सेल डिवीजन भी बताए थे ना कुछ। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन। मानव शरीर में सेल डिवीजन का काम कौन करता है? ऑप्शन दे रहे हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या क्रोमोसोम? हम बोले ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का काम कौन करता है? कोई कट उठ गया, कोई सेंट्रोसोम, कोई कट उठ गया, घाव वगैरह बन गया तो ठीक होता है ना। चलिए जहाँ मान नुचा गया, यहाँ का मांसपेशियां खत्म हो गया, तो फिर दोबारा मांसपेशियां अपने से बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो बनाने का काम कौन कर रहा है पूछ रहे हैं हम। तो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो मानव में सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करेगा, जबकि पेड़ पौधे में सेल डिवीजन कौन करेगा? सेल प्लेट द्वारा होता है, पता है ना। यहाँ पे बताया था सेंट्रोसोम जो होता है वो इंसान में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता। पेड़ पौधे में सेंट्रोसोम की जगह पे सेल प्लेट पाया जाता है, वो सेल वाल है। अब जब वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। सेल वाल के तुम उसको बोल रहे हैं। अभी भी बता दे कि सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहाँ होता है? और सबसे धीमा कहाँ होगा? लीवर में। इसीलिए कोई चाकू मारने आया तो बोकलो सब भागेगा नहीं, मरवाएगा, मार दो, बोले भाग चला चाहिए, बोल रहे मरवा लो। और सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होगा? ब्रेन में। यही कारण कि ब्रेन में चोट लगता है तो ठीक नहीं होता है, ट्यूमर हो जाता है। 10 साल पहले ही एक्सीडेंट में चोट लगा होगा तो कोमा में चल जाता है। देखो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के ऊपर झिल्ली है, मेनिंजाइट नाम की झिल्ली होती है। तुम्हारे हथौड़ी लेके मारेगा खोपड़ी पे ऊंचा के, थोड़ा सा बाल रोकेगा और हुमस देगा तो हड्डी रोकेगा, जो हमारे हड्डी है खोपड़ी का, और हुमस देगा तो झिल्लियाँ रोक लेगा। अब बढ़िया से ऊंचा के मार देगा तो अंदर का गुदिया हिल जाएगा, यानी जो ब्रेन है रियल न्यूरॉन हिल जाएगा तो वहाँ चोट लग जाएगा, ब्लड वगैरह जम जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा CT स्कैन करो, हैन करो, तेन करो। उसके बाद अगर परमानेंट कोनो इलाज ही नहीं है, आज ना तो कल पटवे करेगा, तो कि नहीं। ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई रिस्क नहीं लेगा। ब्रेन का ऑपरेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, तुम्हारा हृदय ट्रांसप्लांट हो जाएगा, हृदय निकाल के दूसरे किसी में लगा दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। तुम्हारी ये का हुआ है ना हार्ट का ऑपरेशन, तो चेंज कर दिया खाली, ठीक ठाक करके फिर छोड़ दिया ऐसे ही। अच्छा चेंज नहीं किया, चेंज करेगी तो अब मान लो बुढ़ाई आदमी करो, ठीक है ना। अब जवान आदमी का दिल लगा दिया जाए तो बुढ़ाई आदमी का दिल धीरे धीरे बीमारी नहीं धड़केगा, और जवान आदमी को में लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? तेजी से धड़कने लगेगा, धाय धाय धड़केगा। बुढ़िया से कंट्रोल, बूढ़ा आदमी से कंट्रोल होगा, वो नहीं करेगा, पूरा एकदम इधर पूरा तेजी में मारेगा, ऊपर तेजी में मारेगा। तुम लोग देखना, जब हम लोग जब तुम लोग खेला है इसे गोल गोल नाचने वाला खेला है सब, जब इस आदमी तेजी से नाचता है तो देखना सब पूरा ब्लड इधर आ जाता है, हाथ की तरफ पूरा तना इधर आ जाता है, और लगता है कि भाई कुछ निकल रहा है शरीर से, पूरा एक तरफ हो जाता है खून। पता है कि नहीं होता है? ब्लड प्रेशर तेज होने की वजह से एक तरफ ब्लड चला जाता है, समझ में आया? चलो फिर से बताओ, सेल डिवीजन मानने में कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कौन करेगा? खाली होगा
इसको भूख लग गया, पिलाना पड़ेगा। भूख लगी। इसको तो सब प्यास लग गया। इसको प्यास लगा है बेचारा, इसका सारा खत्म हो गया। सेल डिवीजन कौन करता है मानव में? सेंट्रो ठीक है ना। और सेल डिवीजन 3 तरह का होता है, बताए थे। एगो असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन बताते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है किसमें होगा? इतने प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है उनमें होगा। जीवाणु में तो एक को बता रहे हैं हम। जीवाणु और सर लिखो नहीं तो सब चार्ट पे करेंगे। कौन सा असूत्री था ना? असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन बताया था। असूत्री कोशिका विभाजन जो होता है जीवाणु में, विषाणु में और जितने प्रोकैरियोटिक जीव है उनमें होता है। होता है नहीं होता है? आरिका बताते इसके बारे में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती है या बढ़ती है? उतनी ही रहती है सर, बढ़ती है नहीं बढ़ती है, जितना रहता है उतनी रहती है। असूत्री में उतना ही रहेगा, ठीक है ना। किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक को पता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सब के अंदर कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। हम लोग किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? पेड़ पौधे किसमें आएंगे? पेड़ पौधे और हम लोग जंतु और वनस्पति, ये दोनों लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। जबकि जीवाणु, विषाणु जितने सूक्ष्म जीव है वो सब किसमें आएगा? सब प्रोकैरियोटिक में आएगा। दूसरा होता है हम लोग का समसूत्री। यही से तो बताना है समसूत्री, ये नहीं बताना है। थोड़ा सा बोर्डो मिटा दे, उसके बाद बता दे। तुमको मिटा दे कुछ चीजें कर। चलो देखो क्या पहला सेल डिवीजन बता रहे थे। सेल डिवीजन बात ना करो। सेल डिवीजन 3 होता है ना। असूत्री, असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा क्या था? कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। पूरा डिटेल में बोलो ना। तुम ही लोग आवाज आता आ रहा है सर, तो आप ही करे बोलो। तो जो पूछा तब बोलो। पूछे तभी नहीं बोलना। चलो समसूत्री कोशिका और तो रुको, ऐसे समझाएंगे तब ना तो सर बताएंगे। एक खाली तुम्हें लिख दे। समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो किसमें होगा? सिर्फ सोमैटिक सेल में होगा। सोमैटिक सेल समझ में आता है? देखो जनन कोशिका, स्पर्म और ओवम के अलावा जितने बॉडी का जितना भी सेल है सब किससे कौन सा सेल कहलाता है? सोमैटिक सेल कहलाता है। देखो हमारे शरीर में 3 तरह के सेल होते हैं। कितना तरह के? 3 सेल। कोशिका कितने प्रकार? शरीर में 3 गो। एगो होता है जिसको हम लोग पढ़े लो, बड़ा सा कोशिका निकाले लो नोच के, इसमें बता लो क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सब पता है। सेल प्लेट, सेल में मानव में नहीं होता है। सेल प्लेट पेड़ पौधे में होता है। ये बताया कि नहीं बताया? एगो तो हो गया कौन सी जो अभी बता रहे हैं, और दूसरा हो गया स्पर्म और ओवम, उसका कोशिका अलग होता है। और तीसरा हो गया ब्रेन। ब्रेन का जो कोशिका होता है न्यूरॉन से बना होता है। बताए थे ना? हमारे शरीर में 3 तरह की कोशिका है। इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। वैसे कोशिका जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल यानी कायी कोशिका। जिससे ब्रेन का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं न्यूरॉन सेल, ठीक है ना। और जिससे स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है उसे बोलते हैं जनन कोशिका, रिप्रोडक्शन सेल, ठीक है ना। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों तरफ कितनी होगी? समान होगी। जैसे एक आदमी को जन्म लेने वाला है, क्या होने वाला? जन्म लेने वाला, तो उसके अंदर कितना होगा? 46 को होगा। 46 से एक आदमी से थोड़ा चला जाएगा, 2 आदमी से जाएगा। चलो देखो इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या 46 समान रहती है। 40 को तो समान होगा, ठीक है ना। हाँ, समान। ये सिर्फ सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल हिंदी में बोलेंगे तो कायी कोशिका। काया समझ में आता है? हाँ, कायी कोशिका। काया जैसे काय मतलब तन होता है। तन कायी भी होता है। कायी कोशिका जो सिर्फ कायी कोशिका में होता है। सर तन भेटिस पर ये नहीं साकार है। कौन बात नहीं हो जाएगा। चलो भूल भूलेंगे। देखो इसे इसका समसूत्री विभाजन का ना 5 अवस्था होता है। कितने अवस्था होता है? 5 अवस्था। इसके 5 अवस्था होते हैं।
5 व्यवस्था कौन कौन होगा? पहला इंटरफेज, कितने फेज? कौन फेज? इंटरफेज। दूसरा मेटाफेज। ये पूरा उतना जाग के अंदर नहीं पढ़ना है, डॉक्टर नहीं बना है। प्रोफेज, एक होता है प्रोफेज। प्रोफेज तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। एक होता है एनाफेज। एनाफेज 5 होता है। एक होता है टेलोफेज। टेलोफेज देखो समसूत्री कोशिका विभाजन के कितने भेद होते हैं? 5 गो। पहला हो गया इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें सबसे बड़ा जो फेज होता है इंटरफेज होता है। सबसे बड़ा फेज होता है इंटरफेज और सबसे छोटा होता है एनाफेज। ठीक है ना। अंतिम फेज कौन सा होता है? टेलोफेज। अब इसमें होता क्या है, जैसे अब हम असूत्री कोशिका विभाजन बताए थे कि इसमें कोशिका का साइज बड़ा होने लगता है कि ना। बड़ा होकर बाद में बीच से धस जाता है, फिर टूट के 2 हो जाता है। बताते हैं कि जिस कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उसे बोलते हैं मदर सेल। अब विभाजन का स्वरूप बनने वाला नई कोशिका क्या कहलाता है? डॉटर सेल। बताया था कल। इसमें क्या होता था कि वो बड़ा सेल हो गया, मदर सेल होगा ना जी। फिर इसका साइज बड़ा होने लगता था ना। ये भी मदर सेल कहलाएगा। जब तक कोशिका अलग बना नहीं है उसके बाद क्या होता था? बीच से धस जाता था। बीच से धसा है, ये भी मदर सेल कहलाएगा। इसके बाद में टूट जाता था 2 भाग में। यहाँ पर लिखे हैं लोग, तब ये कहलाता था डॉटर सेल, है कि ना। तो इसमें भी इसी तरह होता है। इसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन में कि एक जो मदर सेल होती है, एक मदर सेल वो 2 डॉटर सेल में टूटती है। कितना डॉटर सेल में? 2 अभी टूटने से पहले जितना क्रिया होगा ना, नया कोशिका बनने से पहले 5 अवस्था से गुजरना पड़ेगा। इंटरफेज होगा, मेटाफेज, प्रोफेज। इंटरफेज में क्या होगा कि पहले कोशिका के अंदर न्यूक्लियस बनने लगेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियस। पता है ना, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग बोलते हैं, पता है। लेकिन इंसान का जब जन्म होता है तो इंसान जब यूट्रस में पलता है तो उसका सबसे पहले हार्ट बनता है, दिल बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के सभी पार्ट बनते हैं। उसी तरह कोशिका में सबसे पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है ना। अब धीरे धीरे विकास होगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि 2 भाग में बंटने लगेगा। क्या होगा? 2 भाग में बंटने लगेगा। बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में टूट के 2 हो जाएगा। पेड़ पौधा देखा है ना, पेड़ पौधा देखो खड़े ऐसा गया है, गया कि नहीं गया है? इसमें से डाली निकलेगा, ऐसा गया, फिर यहाँ ज्यादा होता है फिर 2 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधा जैसे हमारे पेड़ हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से कोनो डाली निकाल देते हैं, डाली निकल गया, यहाँ से फिर 2 डाली निकल जाएगा, इन्हें चला जाएगा, इन्हें चला जाएगा, जाता है। यही पर चढ़ के सब क्या क्या करता है? होता है कि नहीं होता है? पेड़ हो गया मेरा, पेड़ की तरह लग रहा है, ला रही झुलवा है, नचाने वाला लग रहा है। चलो हटाओ। अब तीसरा हम लोग का होता है। तीसरा कौन सा होता है? दिख रहा है कि ना? बताएगा सब। नहीं दिख रहा है। बोलेंगे तब लिखेगा लो, एक लिखेगा लो, इतना शॉर्ट में लिखेगा लो। ना इतना शॉर्ट में मत लिखो, अरे हम लिखवाएंगे शॉर्ट में, नहीं तो PDF भेज देंगे ग्रुप में। तीसरा क्या था? ये दिख रहा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इसमें क्या होता है ना, इसमें आधा क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधा हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा? 23। क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाती है। आधा 23 क्या बोले? इंसान में 48 पाया जाता है तो 46 पाया जाता है, बाकी सब तो ज्यादा पाया जाता है। अब मान लो कि टेरिडोफाइडस नामक जी, उसमें भी 23 को पाया जाएगा। उसका 1600 का आधा कितना होगा? 800 होगा। तो मानव में जब 46 को पाया जाता है यानी 23 को होगा, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाती है। सबको पता हो गया। अब देखो इसके यहाँ पे समझाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। 1 सेकंड रुक जाओ। चलो देखो इधर देखो। और सूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ना, सिर्फ किस में होता है? सिर्फ जनन कोशिका में होता है। किस में होता है? जनन कोशिका किसे कहते हैं? सिर्फ किस में होगा? जनन कोशिका में होगा। जनन कोशिका उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाती है? जनन कोशिका। मेल का जनन कोशिका स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है। ठीक है ना। अलग चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, उसमें बताएंगे। अब इतना बार जान लो जनन कोशिका किसे कहेंगे? रिप्रोडक्शन यानी संतान जन्म देने में, यानी संतान जन्म लेने में कोशिका का जो पार्ट
भाग लेता है क्या कहलाता है? जनन कोशिका कहलाता है। जैसे मेल का जनन कोशिका क्या है? स्पर्म, फीमेल का ओवम, ठीक है ना। तो सिर्फ जनन कोशिका में भाग लेगा। अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट के कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, आधी। वही अब देखो मेल, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मेल फीमेल को सबको पता है कि इसमें क्रोमोसोम 46 होगा ना, 46 को खड़ा नहीं लिखना है। एक ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम, दूसरा होता है ऑलोसोम। पहली बार सुन रहा होगा नाम तो अजीब लगेगा, ठीक है। इसमें भी दोनों होगा, ताकि कोनो दूसरा क्लास है तो आई लेंगे सब। डाउनलोड से आइए सब, डाउनलोड। चलो देखो ऑटोसोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या रहेगा को 44 को इसमें रहेगा 2 में एगो रहेगा एक्स, एगो रहेगा वाई, ठीक है ना, क्या मेल है। अब फीमेल में है तो इसका भी ऑटोसोम में को रहेगा 44 को ही रहेगा, लेकिन ऑलोसोम में 2 इसमें दोनों एक्स रहेगा। फीमेल में दोनों एक्स रहता है, या तो समझाएगा सब, चाहे कहीं सुनल लिया होगा तो सुन लिया होगा, पढ़ लो बता देते हैं। रिप्रोडक्शन में आएगा तो डिटेल बताएंगे। मेल के अंदर भी क्रोमोसोम क्या होगा? 44 टोटल का होगा, टोटल का होता है 46 होता है। 46 में से 44 को ऑटोसोम में आ गया और 2 ऑलोसोम में। फीमेल के अंदर भी उतना ही आएगा, तो 44 को ऑटोसोम में आएगा और 2 ऑलोसोम में आएगा, ठीक है। तो अब देखो नया जब किसी को संतान जब जन्म लेना होता है, ये हो गया ऑटोसोम इसका, ये हो गया इसका, इसमें से आधा लेगा। कौन लेगा? आधा। हम बताते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधा हो जाती है। तो अब 44 का आधा कितना होगा? 22 होगा ना, 22 प्लस इसमें से आधा लेगा, इसका भी संख्या कितना होगा? 22। टोटल कब हो गया इसमें? 44 हो गया। चाहिए कितना? 46 को। घट कितना रहा है? 2 घट रहा है। तो अब आएगा ऑलोसोम वाला हिस्सा। ऑलोसोम में यहाँ से यहाँ खींच देते, यहाँ से यहाँ खींच देते। अब ऑलोसोम में देखो मेल के पास एगो एक्स एगो वाई है, ठीक है ना। अगर मेल वाई देता है तो लड़की का तो मजबूरी है कि फीमेल एक्स ही देगी, जैसे पास एक्स है। तो अगर मेल वाई दे दिया और फीमेल क्या दे दी? एक्स दे दी, टोटल कब हो गया? 2 हो गया ना। तो अगर एगो एक्स एगो वाई दे दिया, एगो एक्स दे दी, इससे लिखते हैं। पहले फीमेल वाला लिखते हैं। फीमेल क्या देगी? हमेशा एक्स ही देगी, एक अंदर 2 एक्स है ना। या तो हई देगी तब एक्स आएगा, दूसरा का देगी तब एक्स आएगा, वाई तो आने वाला है नहीं। अब मेल हो सकता है कि एक्स दे दे, नहीं तो वाई दे दे। तो मान लो कि मेल वाई दे दिया, तो क्या हो गया? एक्स और वाई हो गया। जब एक्स और वाई होगा तो संतान जो जन्म लेगा वो होगा लड़का। क्या होगा? लड़का। यानी मेल वाई दे रहा है और फीमेल एक्स दे रही है, तो संतान जो जन्म लेगा क्या होगा? वो लड़का या लड़की? लड़का। लोग बोलता है क्या, सब बोलता है कि लड़की तो एकदम क्या बोले, जब खाली लड़कियां पैदा करती है। भाई लड़की में कोनो दोष नहीं है, वो तो एक्स देवे करेगी। सब डिपेंड करता है लड़का के ऊपर। अगर लड़का अगर वाई दे दिया तो लड़का होगा, लड़को एक्स दे दिया तो लड़की होगी। 2 एक्स मिल गया तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी, लिखे है ना। और फीमेल के ऑलोसोम, क्रोमोसोम के ऑलोसोम में 2 खाली एक्स होता है, डबल एक्स होता है। तो इसमें से सीधी सी बात है, सारा का सारा खेल किसके ऊपर है? लड़के के ऊपर है। अगर लड़का एक्स देगा तो क्या जन्म लेगी? लड़की। लड़का वाई देगा तो लड़का। क्या ये बाकी तो लड़की ऐसी देगी। तो अगर अब टोटल कितना होगा जरा जोरो, इधर क्या कहोगे? 44 हुआ ना, दिख रहा है? 44 हो गया प्लस हई 2 टोटल कब हो गया? 46 को। अब क्या बनेगा? चाइल्ड जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा? चाइल्ड बनेगा। समझ में आया? इसको बोलते क्रॉसिंग ओवर की घटना। तो ये तो बता लड़का बनेगा, क्या बनेगा? ये लड़का यानी मेल बनेगा। वाई का लिखे मेल लिख रहे हैं। अच्छा अगर यहीं पे मान लो कि लड़का भी एक्स दे दिया रहता तो क्या जन्म लेता? एक लड़की तो एक्स देगी, हई देवो तो एक्स जाएगा, दूसरा क्या देगी एक्स तो एक्स जाएगा। लड़के के पास 2 तो यानी सारा और किसी का लड़का हो रहा है चाहे लड़की हो रहा है, इस सब का सब खेल किसी ऊपर डिपेंड है? लड़के के ऊपर। अब लड़कियों बार एक्स देगा तो क्या होगा? लड़की जन्म लेगी। अब बोलेगी कि साफ क्वेश्चन है, खाली लड़की जन्मा रही है। पहले के जमाने में सब चलता था, लड़की लोग को हीन दृष्टि से देखा जाता था। कोनो गड़बड़ी होगा लड़की को दोष दिया जाएगा। कोनो का शादी ब्याह हो गया, लड़के नहीं हो रहा, 10 साल के ब्याह के एक को संतान नहीं हुआ, लोग बोलेगा बाजा ना के घरे हमारा एक को नहीं करता है। सब पता कि नहीं होता है। तो देखो कभी कभी लड़की लोग में जैसे और रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो कभी कभी फीमेल में भी दोष होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन बताएंगे। अब मेल में भी होता है। ये जो सिंड्रोम बताया ना, सिंड्रोम में होता है 4 सिंड्रोम होता है। डाउन पहले बताते हैं कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर में क्या होता है कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी फीमेल के अंदर संतान जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाती है।
उसके बाद से दूसरा बताते हैं क्लिनीपेंडर सिंड्रोम। क्लिनीपेंडर सिंड्रोम में क्या होता है कि मर्द के अंदर यानी मेल के अंदर संतान जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो या तो और बीमारी होगा कोनो, और नहीं तो रिप्रोडक्शन बताएंगे वो क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का अगर रास्ता पतला है तो वहाँ तो स्पर्म नहीं जा पाएगा। जब स्पर्म वहाँ नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर बच्चा नहीं पलेगा। बच्चा पलने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है खाली हाथों लोग रहे। हाथों लिख रहा है। चलो यहाँ पे हिस्ट्री लिख देते हैं, इधर दिख रहा है। हाँ लोग रहे। चलो ऐसे एक बात का है, इधर घुमा दीजिए, ठीक है आलू के उसके बाद देखिए। चलो उतारो पहले उसका टॉपिक क्या समझाएंगे तो मजा नहीं आएगा क्या। जिसका जहाँ टॉपिक है वहाँ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।